हेलो गाइज, आज हम शुरू करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 2 टॉक का, रेगुलर लैंग्वेजेस, सेट्स एंड फाइनाइट ऑटोमेटा। तो सबसे पहले देखेंगे कि ग्रामर क्या होता है। व्हाट इज़ द ग्रामर? ग्रामर इज ए फाइनाइट सेट्स ऑफ द फॉर्मर रूल्स जनरेटिंग द करेक्ट सेंटेंस एंड मीनिंगफुल करेक्ट सेंटेंस। इंग्लिश लैंग्वेज में जैसे ग्रामर होता है, हम उसका यूज़ करते हैं सेंटेंस प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। इसी सीक्वेंस में हम सेंटेंस को कंस्ट्रक्ट करते हैं और एक मीनिंगफुल सेंटेंस जनरेट करते हैं। ऐसे ही हम फाइनाइट ऑटोमेटा के लिए कुछ रेगुलर लैंग्वेज सेट जनरेट करेंगे, और वो किससे जनरेट करेंगे? हम ग्रामर से। तो ग्रामर का कोई ना कोई एक रूल होगा, उस रूल से हम रेगुलर लैंग्वेज सेट्स जनरेट करेंगे और एक लैंग्वेज को जनरेट करेंगे। तो ग्रामर देखते हैं क्या होता है। ग्रामर को बनाते कैसे हैं? हम टॉक के अंदर ग्रामर को दो तरीक़ों से बनाते हैं। पहला जो तरीका है टर्मिनल सिंबल्स। टर्मिनल सिंबल्स क्या होते हैं ग्रामर के अंदर? जो आउटकम सिंबल्स होते हैं। टर्मिनल सिंबल्स आर दोज विच आर कंपोनेंट ऑफ द सेंटेंस जनरेटिंग यूजिंग ए ग्रामर एंड रिप्रेजेंटेड यूजिंग द स्मॉल केस लेटर लाइक ए, बी, सी, 0, 1 etc। जो हमारे टर्मिनल सिंबल्स होते हैं वो लास्ट के सेंटेंस होते हैं। सपोज करो कि इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर आपके पास आई एम गोइंग टू होम, ऐसे हमने एक सेंटेंस बनाना है, आई एम गोइंग टू होम। क्लियर? इसी तरह से हम क्या करेंगे, हम टर्मिनल सिंबल्स का यूज़ करते हैं। सपोज करो कि जो हमारे पास आई है, दिस वन, ये मेरा सब्जेक्ट था, ये तो ये सब्जेक्ट आपका नॉन टर्मिनल सिंबल्स है। सब्जेक्ट को मैंने रिप्लेस किया आई से, दिस इज द टर्मिनल सिंबल्स। आउटकम कि आई से हमारे पास आउटकम आएगी। एम आपका टर्मिनल सिंबल्स है, गोइंग आपका टर्मिनल सिंबल्स है, होम आपका टर्मिनल सिंबल्स है। मान लो ये हमारे पास ऑब्जेक्ट था या आउटपुट था, उसको हमने रिप्लेस किया, दिस वन इज द वर्ब। ये ऊपर जो मैंने दे रखे हैं दिस, ये आपके नॉन टर्मिनल सिंबल्स हैं और ये कैसे हैं? टर्मिनल सिंबल्स। तो टर्मिनल सिंबल्स आपके आउटकम्स होते हैं, आउटकम जो फाइनली एक मीनिंगफुल सेंटेंस को डिज़ाइन करते हैं। इनमें हम बेसिकली स्मॉल लेटर का यूज़ करते हैं, ए, बी, सी, 0, 1, और ये एक फॉर्मल स्ट्रिंग्स को कंस्ट्रक्ट करने में हमारी हेल्प करते हैं। दूसरा जो होता है हमारे पास नॉन टर्मिनल सिंबल्स। नॉन टर्मिनल सिंबल्स क्या होते हैं? जो एक पार्ट को जनरेट करने में, सेंटेंस के पार्ट को जनरेट करने में हेल्प करते हैं। ये हमारे कंपोनेंट नहीं होते। सपोज करो कि जैसे कि मैंने ये सेंटेंस लिखा आपको, आई एम गोइंग टू होम, आई एम गोइंग टू होम, मतलब आई जो था दिस इज द टर्मिनल सिंबल्स, बट ये क्या था? एक सब्जेक्ट था। तो सब्जेक्ट को क्या लिखेंगे हम? नॉन टर्मिनल सिंबल्स। देखो क्या सब्जेक्ट एस, क्या आपके पास जो आउटपुट आया आई एम गोइंग टू होम, इसका पार्ट है? नहीं है, इसका पार्ट नहीं है ना सब्जेक्ट। आपके पास वर्ब वी, वी भी एक टर्मिनल सिंबल्स है और ऑब्जेक्ट भी एक टर्मिनल सिंबल्स है। तो टर्मिनल सिंबल्स को रिप्लेस करेंगे, सॉरी ये नॉन टर्मिनल सिंबल्स है, इनको रिप्लेस करेंगे हम टर्मिनल सिंबल से। तो ये आपके जो आउटकम सेंटेंस होता है उसके पार्ट नहीं होते हैं, बट ये आउटकम सेंटेंस को जनरेट करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करते हैं। इनको हम वेरिएबल्स भी बोलते हैं, वेरिएबल्स, और इनको हम ऑक्सिलरी सिंबल्स भी बोलते हैं। इनको बेसिकली कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं, लाइक ए, बी, एस, डी, सी, एक्स etc। इस तरीके से हम क्या करते हैं? जनरेट करते हैं। तो ये आपके रूल्स होते हैं, ये आपको बताते हैं कि आपको जो एक आउटकम, एक मीनिंगफुल स्ट्रिंग जनरेट करनी है वो किस तरीके से करनी है, आपने कौन सा रूल उसको यूज़ करना है। टर्मिनल सिंबल्स आपके हमेशा रिप्लेस किए जाते हैं आपके नॉन टर्मिनल सिंबल से। नॉन टर्मिनल सिंबल्स होता है, सपोज करो कि एक प्रोडक्शन मैंने ली एस ए, तो एस को, एस जो है आपके पास वो ड्राइव कर रहा है ए को, तो यहाँ पे कभी एस आएगा मान लो किसी भी ग्रामर की सेंटेंस में, तो उसको मैं ए से रिप्लेस कर सकता हूँ। तो ए मेरी आउटकम होगी जो एक मीनिंगफुल सेंटेंस को जनरेट करेगी। अभी हम देखते हैं इसकी फॉर्मल डेफिनेशन क्या होती है।
फॉर्मल डेफिनेशन ऑफ ग्रामर। देखो ग्रामर जो है हमारे पास 4 टप्पल से बनता है। इंग्लिश ग्रामर जैसे मान लो, सपोज करो कि इंग्लिश या किसी भी लैंग्वेज की एक ग्रामर होती है, उसके अपने अपने रूल्स होते हैं। ग्रामर्स का मतलब ही ये होता है कि सेट ऑफ रूल्स, कि हम उस लैंग्वेज को जनरेट करने के लिए हम किन रूल्स की यूज़ कर रहे हैं। तो इंग्लिश ग्रामर का मैंने रूल्स यूज़ किया, मान लो सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, इस तरीके से मैंने उसको रूल किया। तो ये जो है हमारे पास, इसको मैंने बोला 3 टप्पल, तो दीज आर द 3 टप्पल्स ग्रामर। बट हमारे पास फॉर्मल डेफिनेशन जो होगी टॉक के अंदर ग्रामर की, वो एक 4 टप्पल ग्रामर होगी। कितने टप्पल ग्रामर है? 4 टप्पल। एनी ग्रामर कैन बी रिप्रेजेंटेड बाई 4 टप्पल। दीज आर द वी, टी, पी, एस। इनको हम एक एक करके डिफाइंड करते हैं। वी क्या होता है? वी इज द फाइनाइट नॉन एम्प्टी सेट ऑफ द नॉन टर्मिनल वेरिएबल। जो सबसे पहला सिंबल होता है नॉन टर्मिनल, वो क्या होता है आपके पास? वी। दैट इसको हम वेरिएबल भी बोलते हैं। इसको कैसे लिखते हैं हम? कि सपोज करो कि एस इज प्रोड्यूस टू ए, बी बी, ए, दीज आर द नॉन टर्मिनल्स। ये बी, ये सारे क्या होते हैं आपके पास? नॉन एम्प्टी सेट होते हैं और ये फाइनाइट होते हैं, और इनको हम बेसिकली कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं। वैसे एस को हम बेसिकली हम स्टार्ट स्टेट से यूज़ करते हैं, इसको हम स्टार्ट सिंबल बोलते हैं। दूसरा जो हमारे पास होता है टी, दैट इज़ द फाइनाइट नॉन एम्प्टी सेट ऑफ द टर्मिनल सिंबल, जिससे हमारे पास एक्चुअल आउटपुट जो आएगी वो हमारे पास टर्मिनल से आएगी। सपोज करो कि एस ए को प्रोड्यूस कर रहा है, ए बी को कर रहा है, तो दीज आर द आउटपुट। ये हम रिप्लेस कर सकते हैं अपने नॉन टर्मिनल सिंबल से, ठीक है। तो टी इज़ द टर्मिनल सिंबल्स जो आपका आउटपुट होगा। पी इंपॉर्टेंट है, फाइनाइट नॉन एम्प्टी सेट ऑफ द प्रोडक्शन रूल। प्रोडक्शन रूल का मतलब क्या है कि हम किस नॉन टर्मिनल सिंबल से टर्मिनल सिंबल को रिप्लेस करेंगे, कितनी बार हम उसको यूज़ करते हैं। तो दीज आर द प्रोडक्शन रूल। इनको हम डिफाइंड करते हैं अल्फ़ा टेंस टू बीटा। इसका मतलब अल्फ़ा ड्राइव करेगा बीटा को, इसको ऐसे रीड करेंगे अल्फ़ा ड्राइव बीटा, इस तरीके से हम रीड करेंगे। और ये ध्यान रहे कि जो वेरिएबल्स होते हैं और उनका इंटरसेक्शन आता है टर्मिनल के साथ, वो क्या आना चाहिए? हमेशा फाई। दीज आर द फाई। ये इनके पास कॉमन कोई भी टर्मिनल्स और नॉन टर्मिनल में कोई भी चीज़ कॉमन नहीं रहेगी। तो ये था हमारे पास फाइनाइट सेट ऑफ द प्रोडक्शन रूल। प्रोडक्शन रूल में आपके पास जो अल्फ़ा है और बीटा है, अल्फ़ा आपका मस्ट भी एक टर्मिनल सिंबल से आपका बिलोंग करना ही चाहिए। मस्ट भी आपके पास जो सिंबल है वी, उसके वी से बिलोंग करेगा अल्फ़ा, और जो बीटा है वो आपका दोनों से बिलोंग कर सकता है, वी यूनियन टी और आपका एप्सन, दिस वन। लास्ट हमारा आता है स्टार्ट सिंबल। स्टार्ट सिंबल क्या होता है? जिसको हम सबसे पहले सेंटेंस, जो सबसे पहला सिंबल होता है उसको हम स्टार्ट सिंबल बोलते हैं। सिंबल्स फ्रॉम वेयर वी स्टार्ट प्रोड्यूसिंग आवर सेंटेंस और स्ट्रिंग। हम अपना प्रोडक्शन या रिडक्शन जो स्टार्ट करेंगे वो कौन से सिंबल से स्टार्ट करेंगे? दैट इज़ द स्टार्ट सिंबल। इसको बेसिकली हम एस से नोट करते हैं। बेसिकली किससे नोट करते हैं? हम एस से, और जो एस होगा बिलोंग्स करेगा वी, दैट इज़ द वेरिएबल, जिसको हम नॉन टर्मिनल्स फाइनाइट सेट बोल रहे थे, ठीक है। ये थी हमारे पास फॉर्मल डेफिनेशन ऑफ द ग्रामर। इसमें 4 टप्पल होते हैं, वी वेरिएबल, टी टर्मिनल्स, पी फाइनाइट सेट ऑफ द प्रोडक्शन रूल, और एस इज द स्टार्ट सिंबल। ये हमें बताएगा कि हमें किस सिंबल से स्टार्ट करना है, सेंटेंस को कहाँ से स्टार्ट करना। एक एग्जाम्पल से हम इसको समझते हैं। ये हमारा एग्जाम्पल है कि ग्रामर दे रखी है जी, उसके रूल्स ये हैं। तो देखो फर्स्ट हमारे पास क्या है? नॉन टर्मिनल सिंबल। नॉन टर्मिनल, सिर्फ ऐसे एक नॉन टर्मिनल सिंबल है, यहाँ बी और आएगा ए और बी। ये हमारे पास क्या है? टर्मिनल सिंबल। टर्मिनल सिंबल, दिस इज आवर प्रोडक्शन रूल। ये हमारे क्या है? प्रोडक्शन रूल। इनका हमने यूज करना है। ये हमारा एस क्या है?
स्टार्ट सिंबल। जो सबसे पहला सिंबल है वो क्या है, एस है। तो हम इसको देखो कैसे यूज़ करते हैं। हमारे पास जो प्रोडक्शन होगी वो प्रोडक्शन इस तरह से है, अल्फ़ा टेंस टू बीटा। ये आपको पता है कि अल्फ़ा, इसको रीड करेंगे हम अल्फ़ा ड्राइव बीटा। यदि आपको ये प्रोडक्शन एक टाइम रिड्यूस करना है तो हम इसको ऐसे लिखते हैं, वन टाइम रिडक्शन जब करेंगे हम प्रोडक्शन का तो हम इसको इस तरीके से लिखेंगे, डेल डायरेक्टली टू वाई ग्रामर जी डेल बीटा वाई। इसका मतलब क्या है कि हमने जो अल्फ़ा टेंस टू बीटा आ रहा था इसको वन टाइम क्या किया, रिड्यूस किया बीटा को आउटपुट में। यदि आपको एन टाइम रिड्यूस करना है इसको, तो एन टाइम रिड्यूस करने के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, सपोज करो कि अल्फ़ा को आपने रिड्यूस किया अल्फ़ा 1 में, अल्फ़ा 2 में, देन अल्फ़ा 3 में, और फिर देन आपके पास कितना आया, बीटा। तो यहाँ पे प्रोडक्शन बीटा आ रही है बट वो आपके पास एन टाइम प्रोडक्शन के बाद आ रही है। तो इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है ये जी एन और यहाँ पे बीटा वाई। इसका मतलब ये जो बीटा रिड्यूस हुआ है अल्फ़ा टू अल्फ़ा 1, अल्फ़ा 2, अल्फ़ा 3 देन बीटा, कितने टाइम रिड्यूस हुआ है, एन टाइम रिड्यूस हुआ है। तो इसको हम बोलते हैं एन स्टेप डेरिवेशन। इसको बोलेंगे हम वन स्टेप डेरिवेशन, वन स्टेप डेरिवेशन, और इसको बोलेंगे हम एन स्टेप डेरिवेशन, एन स्टेप डेरिवेशन। अब हम इस ग्रामर को ड्राइव करते हैं। सबसे पहले जो प्रोडक्शन रूल दे रखा है एस टेंस टू ए एस ए, और दूसरा जो रूल दे रखा है एस टेंस टू नल। अब इस रूल्स का यूज़ करते हुए हमने पास कि हमें क्या निकालनी है, एक लैंग्वेज निकालनी है कि ये जो ग्रामर है ये किस लैंग्वेज को जनरेट करेगा। तो सपोज करो देखो कि हमने सबसे पहला एस ए नल ए कर दिया तो हमारे पास क्या आया, ए और ए आ गया। यदि हम इसको इटसेल्फ से प्रोड्यूस करते हैं, एस ए है, एस जो सिंबल है इसको मैं अगेन स्टार्ट सिंबल से जो प्रोडक्शन आ रही है उसी से रिप्लेस करता हूँ, तो क्या आएगा, ए एस ए ए। क्लियर। सेम साइड ऑफ ए बिफोर द एस, सेम साइड ऑफ ए आफ्टर द एस। अगेन इसको हम रिप्लेस करते हैं, ए ए ए एस ए ए ए। इसका मतलब क्या है कि आपके पास एस के आगे भी नंबर ऑफ ए इक्वल है और एस के पीछे भी नंबर ऑफ ए इज इक्वल है। यदि इसके बाद मैं ये प्रोडक्शन यूज़ करूँ तो हमारे पास क्या वैल्यू आएगी, ए ए ए, नल कर दो यहाँ पे ए ए ए। इसका मतलब ए की पावर पहले 3 आगे थी, ए की पावर 3 पीछे आ गई, तो नंबर ऑफ एज आ रही हैं बराबर। तो यहाँ पे हमारे पास ये एस है, एस को दोबारा से प्रोड्यूस करते हैं तो ए की पावर एन, एस ए की पावर एन, ये मेरा जो प्रोडक्शन होगा ये एन टाइम प्रोडक्शन होगा। अब मैं इसको नल से रिप्लेस करूँ तो एस को नल से रिप्लेस करता हूँ तो क्या लैंग्वेज बनेगी हमारे पास, दिस। तो यहाँ पे आपके पास जो आउटकम आएगा वो क्या आएगा, 2n। इसका मतलब क्या है कि जो ये ग्रामर है, जो ग्रामर आउटपुट लेके आएगा वो क्या प्रोड्यूस करेगा, ए की पावर 2n। यदि n की वैल्यू 1 है तो आपके पास क्या वैल्यू आ जाएगी, ए ए। n की वैल्यू यदि 2 है तो ए ए ए ए। ऐसे हम n को n टाइम तक क्या करेंगे, रिप्लेस करते जाएंगे। तो ये था हमारा इंट्रोडक्शन ग्रामर का और ग्रामर की फॉर्मल डेफिनेशन। होप ये आपको समझ में आया होगा। इसका यूज़ करते हुए हम नेक्स्ट टॉपिक को करेंगे। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग MS क्लास सोसाइटी। यदि ये वीडियो आपको पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू।